हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? आई होप दैट यू आर वेल। तो आज इस छोटे से वीडियो में यूट्यूब की भाषा में वीडियो व्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ यूनिक चीज़। गाइस स्टिल बने रहना, कुछ यूनिक बताकर जाऊँगा, कुछ अच्छा बताकर जाऊँगा। गाइस मैं आपके सामने कुछ दो शब्द लाऊंगा जिनसे लेकर आपके माइंड में इस समय कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके ऊपर आपके पास कंसेप्शन भी है। आपके माइंड में कंसेप्शन है उनको लेकर, लेकिन वो आपको भी नहीं पता। रिसेंटली इस चीज़ का मुझे भी अभी पता चला है, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, तो मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन क्या होता है? जैसे हमारी माइंड में ग्रेविटेशन की बात आती है तो हमारा माइंड कहा जाता है या तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, या फिर जाता है न्यूटन द्वारा वो नियम, वो घटना जो वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जैसे वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे तो उनके पास एक सेब गिरी आकर, तो उनके पास सेब गिरी तो उन्होंने क्या सोचा कि सेब जमीन पर आकर क्यों गिरी, ये ऊपर भी तो जा सकती थी। ठीक है, तो इस द्वारा उनके माइंड में ये साइकोलॉजी अपलोड हुई और इससे उन्होंने परीक्षण कर करके गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। जब हमें पृथ्वी आकर्षित करती है तो उस केस में वो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, तभी तो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, नहीं तो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते थे। ठीक है गाइस, लेकिन होता ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो यूनिवर्स का सबसे दुर्लभ बल है, सबसे कमजोर बल है, और जो पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल है वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। ठीक है, तभी तो इसकी कक्षा है पृथ्वी की, इसे बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर इंजन्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग बल है। तो गाइस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गाइस मैं बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल के दोनों के डिफरेंस के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन और गुरुत्व बल ग्रेविटी। तो गाइस मैं सबसे पहले बात करता हूँ ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट द्वारा इस नियम के अनुसार, ये नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था, और इस नियम के अनुसार कोई दो द्रव्यमान है, ठीक है गाइस, जैसे एग्जाम्पल फॉर दैट ये कोई दो द्रव्यमान है, चाहे ये दोनों सजीव हो, ये दोनों निर्जीव हो, या फिर एक निर्जीव एक सजीव हो, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। कोई भी दो द्रव्यमान यूनिवर्स में ये बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है। इसीलिए इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो दोनों दो द्रव्यमानों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। उस केस में जो प्रत्येक द्रव्यमान है दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये द्रव्यमान है इसको भी आकर्षित करेगा, और ये द्रव्यमान है इसको भी आकर्षित करेगा गाइस। ठीक है, तो जो आकर्षण बल होता है वो फोर्स होता है, एक फोर्स होता है, बल होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गाइस जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनका गुणनफल बढ़ेगा वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान भी बढ़ेगा, और इनके बीच की दूरी है ना, उसके जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि इनके बीच की दूरी है वो जैसे जैसे बढ़ेगी तो तुलनात्मक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? F जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो समानुपाती होता है m1 m2 के गुणनफल के अपॉन व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच में दूरी है r² उसके। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, और जैसे ही इनके बीच का समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। ठीक है गाइस, अरे सेकेंड। ठीक है गाइस, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक तो यूनिवर्स का सबसे दुर्बल कमजोर बल है, और वो प्रत्येक कोई भी दो द्रव्यमान वाली वस्तु, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। अब आता हूँ गुरुत्व बल पे। गुरुत्व बल ग्रेविटी जिसे कहते हैं, गुरुत्व बल एक ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का एक स्पेसिफिक केस है कि जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है वो एक गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, लेकिन उसे उस कंडीशन में उस जब वो लगता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ऐसा क्यों है गाइस? तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, ऐसा इसलिए है कि जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और हमारे द्वारा लगाया जाता है, उस केस में क्या होता है
कि जो दो द्रव्यमान है, एक तो पृथ्वी है और एक हम है, जो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है या हम है जो भी है, तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। उस केस में जो द्रव्यमान है ना, एक तो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा होता है जैसे पृथ्वी है, और एक द्रव्यमान तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा होता है जैसे हम है। तो इस केस में क्या होता है, जो आकर्षण बल का इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ही ज़्यादा पड़ता है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो वो आकर्षित उसी हिसाब से करेंगी द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, कि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका आकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। हमारा द्रव्यमान कम है तो तुलनात्मक रूप से हमारा जो बल है ना, आकर्षण, वो एकदम नगण्य होता है, उसे हम फील भी नहीं कर सकते। गाइस, गुरुत्व का अर्थ ही ये होता है कि कोई विशाल बड़ा, उस केस में इसका उपयोग किया जाता है जिस केस में एक द्रव्यमान बहुत बड़ा हो, इसे गुरुत्व बल कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का स्पेसिफिक केस है। तो गाइस, गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है पृथ्वी द्वारा तो उस केस में क्या होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे जो गुरुत्वाकर्षण बल है और गुरुत्व बल है, इन दोनों में जी का उपयोग होता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है जो एक न्यूटन ने दिया था, उस केस में कैपिटल जी का उपयोग होता है जिसका मान अलग होता है, और इस केस में स्मॉल जी का उपयोग होता है त्वरण के रूप में, उसका मान अलग होता है। तो इन दो ही जी से, स्मॉल और कैपिटल से, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन अपलोड हुआ। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपके माइंड में जो कंसेप्शन था इस कॉन्सेप्ट को लेकर, गुरुत्वाकर्षण को लेकर, वो आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या एक्सक्यूज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।